श्रीमद् भागवत में जैसे भरत जी महाराज अपने कल्याण के लिए अपने राज्य का त्याग करके एकांत में तप परायण होते हैं, दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त होते हैं। दोनों बातें बिगड़ गई प्रगट में देखने में। साधन छूटा, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना। सब जो इस स्थिति में पहुंच रहे थे कि अब भगवत आराधना में प्रेम विवस्था आ जाती थी, भूल जाते थे कि अगला क्रम क्या है सेवा पूजा का, ऐसी तन्मयता की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा हुआ हिरण में राग कि वो सब भूल गए प्रभु का भजन, प्रभु का सुमिरन, प्रभु की सेवा, बस वही हिरण का सुमिरन। दोनों बिगड़ गए, साधन भी बिगड़ा और अंतिम समय जो भगवत स्मृति होनी चाहिए वो हिरण की स्मृति हुई। क्या हुआ? क्या उनका पतन हो गया? क्या उनका उद्देश्य नष्ट हो गया? क्या उनका साधन नष्ट हो गया? उनका दूसरा जन्म हुआ हरिण का, क्योंकि शास्त्र का पक्का सिद्धांत है अंत में जो चिंतन होता है वही स्वरूप प्राप्त होगा आपको। पर जो त्याग किया था कल्याण कामना से, जो तप किया था वो नष्ट नहीं हुआ। हरिण में पहुंचते ही हरिण योनि में वो वहीं प्रकाशित हो गया। स्मृति, अरे जिस भगवत प्राप्ति के लिए अपनी रानी, अपने पुत्र और राज्य का त्याग किया, उसी भगवत प्राप्ति में हमने राग कर लिया हिरण का, और उसके परिणाम स्वरूप मुझे हिरण की प्राप्ति हुई शरीर की। ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई। बस बचपन से ही मां का दूध पीना बंद कर दिया, छोड़ दिया मां का संग। ये देखो, सामग्री देखो और उद्देश्य दोनों ज्यों का त्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना सामग्री में, साधन सामग्री में, और ना उद्देश्य में। छोड़ दिया मां का संग बचपन में। बच्चा हिरण के थे, छोड़ दिया संग, मां का दूध नहीं पिया कहीं राग ना हो जाए। हरा पत्ता नहीं खाते कहीं उसमें सुख बुद्धि ना हो जाए, सूखा पत्ता खाते। और वहीं जहां से त्रुटि हुई थी वहीं गंडकी नदी में शरीर को खड़ा कर दिया। वही मंत्र जो उस समय जपते थे वही जप प्रारंभ कर दिया। ये है हिरण की योनि में भी वही उद्देश्य, वही साधना। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ, अगले में वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। यह है साधन सामग्री, पूरा मूल ब्याज सहित बढ़ करके ब्रह्मबोध बड़ी ऊंची स्थिति के महापुरुष श्री जड़ भरत जी महाराज हुए। तो जितना उपासक का जप, ध्यान, भजन, साधन, वो उसका उद्धार करा के ही चैन लेगा। ये ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं हुआ तो ये अपने आप बढ़ता भी रहता है। ये संपत्ति है ना, जिससे सरकार के यहां जमा कर दो तो ब्याज बढ़ता ना, ऐसे हमारा भजन की संपत्ति भी। अगर आप भूल कर रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो आपका जो भजन हुआ है वो अविनाशी है, वो आपको संभालेगा, वो आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हें गिरने नहीं। अरे इसीलिए तो ये